in this video we are going to revise or discuss certain important points which are useful for your exams. The first thing is the major characters. We got to remember कि 3 major character है, फॉलर, ऑसिबल और मैक्स. फॉलर कौन है? एक यंग राइटर है जो ऑसिबल से मिलने आया है. दूसरा ऑसिबल, वो एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट है जो फ़िलहाल फ्रांस में है. और थर्ड इज़ मैक्स. मैक्स एक राइवल और हम कह सकते हैं एनिमी सीक्रेट एजेंट है जो उसे रिपोर्ट के पीछे है जो ऑसिबल को मिलने वाली है आज रात को 12:30 पर. अब लेट्स गो फॉर द क्विक स्टोरी लाइन. क्विक स्टोरी लाइन में हम देखते हैं फॉलर का डिसअपॉइंटमेंट. स्टोरी हमारी शुरू ही इस बात से होती है कि फॉलर एक जो यंग राइटर है वो ऑसिबल से मिलने आता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा था ग्लैमरस सीक्रेट एजेंट, but ends up finding a fat, sloppy, ordinary looking man in a shabby hotel room. वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह के सीक्रेट एजेंट से मिलने वाला है. देन स्टोरी आगे बढ़ती है जब वो लोग रूम में पहुंचते हैं एंड दे कम अक्रॉस द इंट्रूडर जो उनके कमरे में छुप के बैठा हुआ था. एंड हु वॉज दैट इंट्रूडर? वॉज द मैक्स. वो आदमी जिसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी और वो रेडी था बिल्कुल उस गन को पॉइंट करके उन लोगों की तरफ तान के खड़ा हुआ था. देन द मिशन, क्या पर्पस था, क्या मिशन था मैक्स का ऑसिबल के रूम में इस तरह से घुसने का? मैक्स का पर्पस था उस न्यू मिसाइल की रिपोर्ट को ऑसिबल से छीनना या चुराना जो उसे उस रात को 12:30 बजे मिलने वाली थी. ऑसिबल का किसी के साथ अपॉइंटमेंट था 12:30 का और मैक्स को मालूम पड़ा था इस बारे में और मैक्स उसके कमरे में घुस गया था चुपके से ताकि वो उस रिपोर्ट को उससे छीन सके. द स्टोरी कंटिन्यूज़. अब ऑसिबल के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था. उसे सिर्फ रिपोर्ट को ही नहीं बचाना था, उसे फॉलर को भी बचाना था. वो तो इनोसेंट था, वो तो सिर्फ मिलने आया था ना. अब ऑसिबल के सामने ये चैलेंज था कि वो कैसे मैक्स से उसको बचाए जो कि बिल्कुल गन लेके रेडी खड़ा है शूट करने के लिए. देन ही फैब्रिकेट्स अ स्टोरी अबाउट ट्रबलसम बैल्कनी आउटसाइड हिज विंडो. वो कहानी बनाता है कि एक बैल्कनी है मेरे विंडो के नीचे और वो दूसरे रूम से आ रही है और वो ये पूरी कहानी मैक्स को सुनाता है और वो इतने कन्विंसिंग तरीके से सुनाता है कि मैक्स उसकी बात पे बिलीव भी करता है. जब तक ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था तब तक दरवाजे पे नॉक होती है और मैक्स को ऑसिबल ये कन्विंस भी कर लेता है कि दरवाजे पर पुलिस है. दैट इज़ द पुलिस ब्लफ. ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन somebody knocks at the door and ऑसिबल कन्विंसेस मैक्स दैट इट वॉज द पुलिस जो ऑसिबल के अकॉर्डिंग उसने बुलाई थी ताकि रिपोर्ट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके. इसलिए पुलिस आ चुकी थी और इस थॉट ने, इस कहानी ने, इस बात ने मैक्स को बहुत नर्वस और साथ साथ एंग्री भी कर दिया था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए. उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो बैल्कनी में छुप जाए क्योंकि फ्रंट डोर पे तो पुलिस खड़ी है. सो मैक्स एस्केप का अटेम्प्ट करता है. वो पैनिक होता है पुलिस के अराइवल से और वो ये सोचता है कि मैं बैल्कनी में खड़ा हो जाता हूँ जब तक पुलिस यहाँ से जाती नहीं है. द फैटल जंप, द फाइनल फैटल डेंजरस जंप, जब मैक्स खिड़की से बाहर कूदता है एक्सपेक्टिंग कि उधर बैल्कनी है और वो बैल्कनी में छुप के खड़ा हो जाएगा. लेकिन जैसे ही वो विंडो से जंप करता है ही फॉल्स टू द ग्राउंड एंड ही डाइज देयर बिकॉज देयर वॉज नो बैल्कनी. द बैल्कनी स्टोरी वॉज फैब्रिकेटेड बाय ऑसिबल. वो तो बनाई हुई कहानी थी. एंड हु वॉज द रियल विजिटर? दरवाजे पे नॉक कौन कर रहा था? वहाँ पुलिस भी नहीं थी. वहाँ पे जो नॉक कर रहा था वो एक्चुअली हेनरी था जो कि वेटर था. सो वी कैन से दैट वहाँ ना बैल्कनी थी ना डोर पे पुलिस खड़ी थी. पूरी कहानी ऑसिबल ने बनाई थी मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए. और फॉलर को फिर रियलाइज़ होता है कि भाई केवल बाहरी अपीयरेंस से कुछ नहीं होता. एक्चुअल इंटेलिजेंस जो वर्क करती है वो आपके विट पे वर्क करती है, आपके क्विक थिंकिंग, क्लेवरनेस और सिचुएशन को आप कितना कामली हैंडल करते हो उस पे वर्क करती है. तो फॉलर को ये रियलाइज़ होता है कि जो इंटेलिजेंस होता है ना, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो स्पाइज़ हैं,
वो अपीयरेंस पे नहीं, अपने ब्रेन पे चलते हैं। ग्लैमरस दिखने से कुछ नहीं होता, आपका ब्रेन कितना शार्प है, आप कितना क्विक थिंक कर सकते हो, कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। एंड फाइनली द रेजोल्यूशन, Ausable successfully protects the secret report and the innocent writer without using violence and weapon. वो इसको यूज़ किए बिना केवल अपने विट के थ्रू उनको प्रोटेक्ट कर लेता है. Now what is the theme of this story? The theme is intelligence versus physical strength. Means you got to compare these two कि हम ऑसिबल को देख रहे हैं, उसके एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, पूरी स्टोरी लाइन में हमको पता चलता है कि इंटेलिजेंस इज़ ऑलवेज मोर पावरफुल देन फिज़िकल स्ट्रेंथ, कि कैसे वो अपने क्लेवर थिंकिंग के थ्रू, अपने विट्स के थ्रू मैक्स को बेवकूफ़ बना लेता है. अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, हियर अगेन फॉलर जो था डिसअपॉइंटेड था कि जो ऑसिबल है वो स्पाई जैसा नहीं दिखता है, उसका रूम फैंसी नहीं है, उसके कपड़े फैंसी नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल उस तरह की नहीं है. बट रियलिटी में एक्चुअल स्पाई वही था, और मैक्स जो कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा था, स्पाई जैसा दिख रहा था, वो उतना विटी नहीं था, वो उतना अच्छा स्पाई या सीक्रेट एजेंट नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट सच अ क्विक माइंडेड पर्सन लाइक ऑसिबल. एंड डिसेप्शन एंड द विट, धोखा. डिसेप्शन इज कॉल्ड धोखा. पूरी कहानी इस पर हमारी बेस करती है कि कैसे ऑसिबल ने अपने ब्रेन को यूज़ करके, एक क्विक स्टोरी मेकिंग करके, फैब्रिकेशन के थ्रू वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उस डेंजरस सिचुएशन से बाहर आता है. नाउ वी हैव सर्टेन कैरेक्टर स्केचेस. ये कैरेक्टर स्केचेस, ये पॉइंट्स है विच यू कैन यूज़ इन योर आंसर्स. लाइक फर्स्ट वी टॉक अबाउट ऑसिबल. ऑसिबल एन अनएक्सपेक्टेड कन्वेंशनल स्पाई. वो अनएक्सपेक्टेड था, वो जैसा दिख रहा था वो तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं. अनकन्वेंशनल भी था कि भाई एटलीस्ट कम से कम मोटा तो ना होता, या उसका एक्सेंट तो सही होता. लाइक अनकन्वेंशनल था, जैसा हम रेगुलरली सोचते हैं और जो हम इमेजिन करते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं था. यूनिक एक्सेंट हिंट्स हिज फ्रेंच एंड अमेरिकन बैकग्राउंड. ये उसका एक्सेंट, जो उसके बोलने का तरीका है, वो फ्रेंच अमेरिकन बैकग्राउंड के बारे में बताता है. देन रिमार्केबल क्विक थिंकिंग, क्लेवरनेस एंड विट, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं जो वो पूरी स्टोरी में डेमॉन्स्ट्रेट करता है. एक्सेलेंट एंड हाईली कन्विंसिंग स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, ये उसकी बहुत शानदार क्वालिटी है जो स्टोरी में हमें देखने को मिलती है कि वो बहुत कन्विंसिंग तरीके से स्टोरी सुनाता भी है और सिमिलर एक्टिंग भी करता है. मेंटेन्स हिज कंपोजर इन डेंजरस सिचुएशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसने सामने गन को देख करके या एक एनिमी को देख के ये नहीं घबरा जाता कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास गन नहीं है, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव, अब मैं क्या करूँ वाली सिचुएशन उसके सामने आती ही नहीं है. वो अपना काम मेंटेन करता है, कंपोजर मेंटेन करता है, और बड़ा शांति से वो सिचुएशन को डील करता है. यूजेस इंटेलिजेंस देन फिजिकल पावर, ये हमको पूरी स्टोरी में देखने को मिलता है. लेट्स कम टू मैक्स नाउ. मैक्स जो है वो ऑसिबल का ओपोनेंट है, उसका राइवल है, दुश्मन है. वो स्लेंडर है, देखने में कैसा है, जो हमारा ऑसिबल है वो कैसा है, अनकन्वेंशनल, अनएक्सपेक्टेड, मोटा सा, गोल मटोल सा. वाइल ऑसिबल जो है वो स्लेंडर है, नॉट वेरी टॉल, बट ही लुक्स कनिंग एंड क्राफ्टी. वो फॉक्स जैसा अपीयरेंस दे रहा है. आर्म्ड है, डेंजरस है, रेडी टू यूज़ वायलेंस. वो कहता है कि मैं शूट कर दूंगा, वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि अगर उसे मारना भी पड़ा सो ही इज़ रेडी विद दैट. प्रूव्स समवॉट गलिबल, लेकिन वो इतना डेंजरस खुद को शो कर रहा है, उसके पास गन भी है, इवन देन वो आगे चल के गलिबल प्रूव करता है खुद को. गलिबल कैसे प्रूव करता है कि वो जो ऑसिबल ने डिसेप्शन क्रिएट किया, जो एक झूठी कहानी क्रिएट करी, बड़ा ईजीली वो इस पे विश्वास कर लेता है. वो हर उस बात पे विश्वास कर रहा है जो ऑसिबल उससे कह रहा था. सो ही प्रूव्ड हिमसेल्फ गलिबल. फॉल्स फॉर ऑसिबल्स डिसेप्शन, डेफिनेटली वो गलिबल है, वो बहुत ईजीली विश्वास कर रहा है ऑसिबल पे, तो वो ऑसिबल के डिसेप्शन के ट्रैप में फंस जाता है. स्टेरियोटिपिकल स्पाई स्टोरी विलन, और उसका जो पूरा
अपीयरेंस से लेके उसका बिहेवियर तक जो है वो बिल्कुल एक टिपिकल स्पाई स्टोरी के विलन जैसा ही है. नाउ लेट्स कम टू फॉलर. फॉलर इज़ अ यंग एंड नेव राइटर. वो एक यंग राइटर है, नया नया सा राइटर है, रोमांटिक है, क्यूरियस एंड एक्साइटेड. डेफिनेटली वो एक स्पाई से मिलने आया है. ही हैड सम एक्सपेक्टेशंस, कुछ जानना चाहता था कि कैसे होती है स्पाई की लाइफ. एक्साइटेड था वो उसके लिए. इनिशियली ही वॉज डिसअपॉइंटेड. डेफिनेटली ही वॉज डिसअपॉइंटेड इनिशियली. क्यों? क्योंकि ऑसिबल का जो ऑर्डिनरी अपीयरेंस था और जो उसकी रहने की जगह या उसका जो भी प्रेजेंटेशन उसको मिला था उससे वो डिसअपॉइंट ही हुआ था. डिस्प्लेज अ मिक्स ऑफ नर्वसनेस एंड फैसिनेशन. वो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो मैक्स को सामने देखता है, नर्वस भी होता है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ फैसिनेटेड टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. विटनेसेस द इवेंट्स फ्रॉम द रीडर्स पर्सपेक्टिव. जैसे हम स्टोरी को देख रहे हैं, उसमें होने वाली चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं, सिमिलरली बिल्कुल रीडर की तरह से फॉलर भी उसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं था, उसका कोई एज सच रोल नहीं था. वो सिर्फ उनको विटनेस कर रहा है इवेंट्स को एक रीडर की तरह से. So these were the notes. If you want to ask something else, please write in the comment. We'll discuss it in another video. For any queries, please feel free to contact.